हेलो भैया राम राम नमस्कार। स्वागत है आप सभी को ज्ञान थोड़ा हटके में। और हम हैं आपके साथ संजय श्रीवास। भैया आज आप लोगों को मिलवावे के लाने आए हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी कलाकार, एक ऐसी एक्टर जिनको एक चर्चा में और हमेशा चर्चित रही हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं रोशनी कुशवाहा जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली सब दर्शकन हैं और जितने भी हमारे देखने वाले हैं और जितने भी भैया के चैनल के देखने वाले हैं तो उन्हें को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। तो रोशनी जी, आपने कब से शुरुआत की थी इस लाइन में, बुंदेलखंडी एक्टिंग की लाइन में? हम भैया लॉकडाउन के बाद आए थे, मतलब आज हमें 3-4 साल हो गई। अच्छा, तो पहले क्या आप पढ़ाई वगैरह करती थी या डायरेक्ट इसमें इस लाइन में आई? नहीं, पढ़ाई हमने 7वीं तक करी है। पढ़ाई तो हमने बहुत पहले ही बंद कर दी थी। फिर हम अपने मतलब मम्मी के पापा के साथ में ही रहते घर आई पे, वो भी कुछ नहीं करते उस टाइम पे हम। अच्छा, तो बाहर मम्मी पापा के साथ रहती थी? हाँ। तो मम्मी पापा फिलहाल में क्या करते हैं अभी? वो बाहर काम करने के लिए रहते थे उस हिसाब से? हाँ, मतलब पापा ठेकेदार हैं तो उनको काम चला थे। सो फिर वजह से सब आई घर के मतलब जो भी हैं सब हम भी होते ही रहते, सब भैया मम्मी सब। आप कैसे जुड़ी बुंदेलखंड में एक्टिंग लाइन में? आपको किसी से संपर्क हुआ या आपको अपने मन से आया या किसी ने आपको संपर्क किया, आपसे बुलाया? नहीं, मतलब हम सबकी वीडियो देखते, सो हमने सोची कि मतलब हम भी वीडियो बना। मम्मी देखती हमारी ज़्यादातर, हम नहीं देखते। सो वे देख कर रहती, सो हम भी देखते रहते। सो फिर मम्मी बोले कि तुम भी अगर बनाओ तो कितना अच्छा लगे। सो हमने कहा ठीक है। सो फिर हमने मतलब हम ही ने कॉन्टेक्ट करो तो कि हम वीडियो बनाने हमें। सो फिर आए थे हम। अच्छा, तो सबसे पहले आपने शुरुआत किन के साथ की थी? हमने शुरुआत हम आए थे देवेंद्र राजपूत के पास, ड्रीम बॉय चैनल है जिनको। और सबसे पहले वीडियो डाली थी हमारे जहर भैया के चैनल पे, क्या कि उन्हें मतलब देखो तो कि लड़की से एक्टिंग बना थे या नहीं बना। सो उन्हें सबसे पहली वीडियो जहर भैया के चैनल की बनवाई थी। अच्छा, तो सबसे पहले आपने पहली वीडियो है जो जहर भैया के लाने बनाई थी? और वे वीडियो हमारी मतलब वही टाइम पे एक दिन में 26,000 गई थी। फर्स्ट वीडियो 26,000 लोगों ने देखी थी। तो अबे क्या है कि अबे आप खुद देखो है कि अबे आप कॉमेडी वाली वीडियोस में नज़र नहीं आ रही हैं। इको क्या कारण है? इको जो मतलब है कि भैया मतलब हमने मतलब अपना खुद को चैनल बनाओ है, सो वही पे ज़्यादातर ध्यान दे दें हम। और 2-3 अकाउंट है हमारे इंस्टा के भी, सुबह भी देखने आओ तो, और हमारा एक चैनल है वो भी देखने आओ। फिर मतलब का देखें हम। अच्छा, तो जब आप एक्टिंग लाइन में आई थी तो फिलहाल क्या है कि आप फेमस के उद्देश्य से आई थी या फिर कमाई के उद्देश्य से? नहीं, हम फेमस होने के उद्देश्य से आए थे, क्योंकि अगर पैसा कमाना चाहते तो हमारे पास अभी तक बहुत पैसा हो। तो जैसे कि आदमी सोचा था कि हमने लगातार शूट करो भैया, जैसे महीना में 30 दिन होते, तो अगर हमारी मर्जी है तो हमने 2 दिन की छुट्टी लाई हुई है, नहीं तो हमने कंटिन्यू 30 ही दिन शूट करो है। तो आदमन को सोच वो भी सही है कि भाई रोशनी के पास बहुत पैसा हुई है, पर ऐसा नहीं है। हमने जब तो कमा हो तो मिटाओ है। तो अच्छा, जब आपने शुरुआत करी थी तो आपको कुछ तो पे आउट मिला तो ये कछु तो पैसा मिला तो ये? हाँ, हमें शुरुआत से पैसा मिले, मतलब कि मतलब इतना तो कि हाँ जो लड़कियां ना अब ये टाइम पे मतलब अच्छी खासी एक्टिंग सीख के मिल रहा है, वो टाइम पे हमें शुरुआत ऐसे उतने मिले। अच्छा, तो का कैसे है कि आपने अभी तक कितने का कैसे अर्निंग कर चुकी हो? भैया वो तो हमें खुद ही पता नहीं है कि हमने कितने कमाला हुए और कितने मिटा देंगे, क्या कि हमारे पास पैसा आए और हमने खर्च करे, जो मतलब है हमारा। अच्छा, तो पैसा आया और खर्च करे। तो क्या है कि आप बुंदेली एक्टिंग के लाने जब शुरुआत में आप इतनी दूर से गई महोबा से, तो आप प्रॉपरली महोबा की यहाँ हो कि छतरपुर की यहाँ हो? लोगों को अभी पता नहीं है पूरा। नहीं, हम हैं महोबा के पास में श्रीनगर। अच्छा। महोबा से 17 किलोमीटर यही साइड, तो उतने से हैं हम। और जब हम वीडियो लाइन में आए थे तो हम इतने से नहीं आए थे, हम दिल्ली से आए थे ठनियन के टाइम पे। अच्छा, तो डायरेक्ट दिल्ली से आई थी। तो कहाँ है अपने महोबा साइड उस टाइम पे कोई बुंदेली क्रिएटर नहीं थे जो उस टाइम पे बुंदेलखंडी कॉमेडी बना रहे हो? नहीं, मतलब एक ऐसा हो जाता ना भैया, मतलब हमें महोबा में को क्रिएटर है, हम ऐसा पता ही नहीं तो हमें कि मतलब बुंदेली कॉमेडी में का कैसे होते। हम सोचते कि मतलब एक बहुत अच्छे मतलब बहुत जैसे मतलब फिल्में नहीं अपन देखने लगा थे, सो वो चीज़ ऐसा सोचते हम। सो हमें ऐसा कोई पता नहीं तो ज़्यादा, तो हमें जी की वीडियो दिखी, हमने सोची कि हम इनके थ्रू जाएँ। तो मतलब हम फिर वही हिसाब से आ गए थे। हमें जो भी पता नहीं तो कि हमें शुरुआत से पैसा मिले हैं। हम खुद अपने पैसा लेके आए थे 10,000 के, अगर हमारे लगे हैं तो हम लगा हैं।
आपको देवेंद्र भैया से कैसे कांटेक्ट हुआ? हमने मतलब ठंडियन को टाइम तो जब वीडियो देखी उनकी, फिर सोची जब हमने, तो उनकी वीडियो में उनने एक मैं बोली थी कि हमारे यूट्यूब चैनल पे नंबर डलो है। सो फिर हमने कम से कम 3 दिन वो वीडियो ढूंढी, उनके चैनल पे जितनी वीडियो थी हमने सब देखी का नंबर मिल जाए। फिर हमें एक वीडियो में नंबर मिल गया, फिर हमने फ़ोन लगा। अबे कहा है कि अबे क्या कर रही हूँ? अबे भी कॉमेडी वगैरह या कवर सॉन्ग में काम कर रही हूँ? नहीं देखो, मतलब हम अपने चैनल पे कॉमेडी ही डाला थे, हमारा चैनल कॉमेडी को रहे, काहे कि हम आए थे वही चीज़ से हमारी शुरुआत भई थी और वही चीज़ पे लोगों ने हमें प्यार दो, तो हम जाहिर सी बात है कि जब तक भी करें सो कॉमेडी में काम करें। अच्छा, तो जब आपने शुरुआत करी थी तो आपने जो ज़्यादातर मिडिल क्लास बैकग्राउंड रहा हो तो उनमें कहा है कि अपने मम्मी पापा को सपोर्ट बहुत कम मिला था, तो आपको क्या कैसे रहा? भैया हमें तो मतलब देखो हम बता दें, जब हमने आबे की बात करी पापा से, मतलब हमने तो नहीं बोली कहे कि अपने बुंदेलखंड में देखो ये कि लड़कियां ज़्यादा अपने पापा के सामने उनकी जा हिम्मत नहीं होते कि खोल कर कछु भी बोल देवे। सो हमने मम्मी से बुलवाई कि हम वीडियो बनाएं, सो पापा ने मना कर दी। फिर हमने मतलब हमें बहुत शौक तो ये चीज़ को, सो फिर हमें ज्ञान नहीं तो कि मतलब का कैसे हो, सो हमने बोली कि हम डांस करें। वो टाइम पर सपना चौधरी चल रही थी ज़्यादा, सो हमने कही नहीं हमें डांस करना, सो पापा ने मना कर दी। सो फिर हमने किया लोकगीत गा लें, तो बैठे बैठे गाने आते, सो पापा ने ऊ खिलाने मना कर दी। फिर हमने वीडियो के लाने बोली, सो ऊ के लाने भी मना कर दी। फिर हम गुस्सा हो गए, फिर हमने एक दिन खाना नहीं खाओ। सो पापा आए, सो बोले, मम्मी बोली उनने खाना नहीं खाओ, बोले नहीं खान दो, और ऐसा लाड़ प्यार नहीं है हमारा, खावे पीवे को लाड़ प्यार है, जो निया के लड़कन के संग घूमत फिरत रहे, ठीक है। दूसरे दिन होगा जब भी नहीं हमने खाओ, पापा फिर भी नहीं, पापा ने कछु कही, बोले नहीं जाने। जब हमने तीसरे दिन नहीं खाओ, सो फिर पापा बोले देवी तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मन ना जाओ, हमारा ये कहीं मोड़ी है, अगर वही कुछ हो जाए फिर हम का कर भी। फिर हम आए हते। तो आपके परिवार में भाई लोग भी हैं या आप अकेले हो घर में? नहीं, हम आए 2 भैया हैं और हम अकेले हैं। अच्छा, तो क्या है कि आप एक अकेली लड़की हो घर में, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी मुश्किल हो जाता है लड़कों के साथ ज़्यादातर शूट करवो, तो बहुत कछु बातों को सामना करना पड़ो है। और मैंने दिक्कत जा भी है कि हमारी फैमिली में मतलब कोई भी लड़की अबे तक मतलब ऐसी बाहर नहीं निकली, मतलब ऐसी तक बाहर नहीं निकली कि मतलब रिश्तेदारी में भी अकेली चली गई हैं। मतलब अगर उन्हें रिश्तेदारी में भी जाना तो कोई साथ में जे है, तो हमारे लाने तो बहुत बड़ी बात होती थी जाके हमें इतने दूर से मतलब अकेले जाने आने। सो फिर सबको सुनने पड़ो, हमारे जैसे फूफा जी हो गए, मामा और हो गए, चाचा और हो गए, सब ने ताने दाए। फिर हमने कही कि अब एक टाइम पे हमें लगो कि अब बंद कर दो चाहिए, लेकिन फिर हमने सोची कि देखो नाम खराब कराई दो है, एक वीडियो बनाई सुबह ही नाम खराब हो गया, गई तो 3 वीडियो बनावे, फिर काय भागी आई। फिर हमने कहा अब जो हुई है सो देखो जाए, अब करो काम। तो अब का फैमिली को रिएक्शन रहा है? अब तो सब सही है भाई। अब तो जो भी होता है कि मतलब कहूँ अगर हमारी वीडियो कोई देख रहा हो तो वे कोई पूछे जे लड़की तो बहुत अच्छी वीडियो बनाती, सुबह कहें जे हमारी रिश्तेदार है, अब जो होते हैं। अच्छा, तो अब वही रात ना कि अब जो भी आपको देखा तो ये तो बोले ये तो हमारे फलाने रिश्तेदार लगा। अब सब कहाँ याद आ रहा है हम वो टाइम पे, मतलब सब कोई अगर कोई पूछा तुझे कौन है सो कह देते, अगर उन्हें पता भी हो तो ना सामने वाले कि जे इनकी रिश्तेदार है, तो भी कह देते नहीं हमारी नहीं है, कोई नहीं, ऐसे लगत भगत के यहाँ सब। तो रोशनी जी, आपने बुंदेलखंड में अच्छे बड़े क्रिएटरों के साथ काम करो है, तो आपने कभी ऐसे क्रिएटर के संगे काम करो हो और उनके संगे आपको थोड़ा अजीब लगो हो, ऐसा लगो हो कि वे अपने कंटेंट में अश्लीलता फैला रहे हैं? नहीं, मतलब कि वो तो सब सही है तो लेकिन मतलब जैसे ऐसे कोई इनमें से तो कोई ऐसे कलाकार नहीं आते थे, लेकिन काफ़ी जगह ऐसे गए। हम एक बार टीकमगढ़ गए थे, ओते पे ऐसा होगा तो हम आके बुजुर्ग तो कि भाई अगर हम शूट पे आ रहे तो पहले ही बोल देते कि हमारे शूट पे कोई भी ड्रिंक वगैरह करके नहीं आ सका। तो ओते पे एक लड़का मतलब कल ही हुई है और उनने कही कि कौन पता चल रहे और भी आए, सो मतलब ऐसे ही मतलब अजीब ही लगो हमें। सो कछु देर हम देखत रहे, कछु नहीं हम नहीं बोले। फिर जब शॉट ने कैमरा नहीं लगो तो और वो आओ लड़का और मतलब हम बुआ बने थे उसकी, सो वो सो उन्हें हाथ पकड़ो और कहने लगो चलो बुआ चलो। सो फिर हमें गुस्सा आ गई, सो हमने कही जो बताओ जब तक कैमरा नहीं लगो कोनो वो नहीं हो रहा। फिर तो हमने किसे पूछ के हाथ पकड़ो। फिर 3 बजे थे वो टाइम पे। फिर हमने उतना ही टाइम बोली हमने कि ना हमें तुम्हारा पैसा चाहिए और जितनी कॉमेडी तुमने बना ली डालो अपने चैनल पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें जहाँ से लबा के आए थे उतना छोड़ के आओ। और उन्हें छोड़ भी आने भी पड़ो, तो हमें बल्दूगढ़ से लबा के गए थे, उतना ही टाइम उन्हें छोड़ भी आने पड़ो। तो अच्छा, तो शूट पे शराब पी के भी आ जाते? अच्छा। आदमी मतलब बेका कहने लगाते हैं, हम ऐसे कलाकार हैं, कहने लगाते हैं कि हम अगर हमसे एक्टिंग नहीं होता, अगर हम दारू ना पिए तो एक्टिंग नहीं हो, सो हम तो छोड़ के भागे आते कि भाई नहीं हो तो फिर बंद कर दो।
अच्छा, आपने बुंदेलखंड के जाने माने कलाकार भागीरथ आशिक के संगे भी आपने कॉमेडी वीडियोस बनाई हैं। गुस्सेल बलम कई भाग उनके निकले थे, तो उनमें भी काम करो। उनमें आपकी एक्टिंग बहुत लाजवाब रही है और अच्छी खासी वीडियो चली है मिलियंस में। तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगो? हाँ, सब सही। तो मतलब एक देखो, वीडियो कोई भी हो, लेकिन मतलब जो रियलिटी रात है, जैसे बहन भैया जैसे, और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है। मतलब कोकिला ने कैसी भी हो, मैं भाई हमसे उनने बिल्कुल जैसे अपनी खास नंद होते उनने वैसा ही मानू हमें बिल्कुल। और वे हम भैया की तो नहीं, लेकिन भाभी की ज़रूर तारीफ करें कि वे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो मतलब कि उनको बढ़िया नेचर रहा है। हाँ, उनकी घरवाली मतलब नेचर के दो जने अच्छे हैं, और मतलब सब कलाकार अच्छे हैं, पर अपने अपने हिसाब से सब कोई अच्छा। और आपने कक्कू भैया के साथ भी काम करो है? नहीं, कक्कू भैया के साथ में हमने काम नहीं करो है। कक्कू भैया से तो हमने, कक्कू भैया तो देखो ही पहली बार है, तो जब गुहारा में मीटिंग लगी थी एक, अच्छा, तब देखो तो हमने। तो कक्कू भैया के संग आपने एक भी कॉमेडी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई? नहीं। अच्छा, तो शुरुआत करी थी आपने सबसे पहले जहर भैया से, जो आज मिलियन स्टार बन गए। और सबसे ज़्यादा डर भी हमें वो नहीं को लगे करा। तो वे कहा है कि मतलब कहूँ भी नाली नाली में लौटने, और कैमरा लगो भैया, कैमरा लगो, और क्या दो उन्हें दौड़ लगा देना पीछे, तो हम सीधे गांव पार करके भाग जाते हैं हम। अच्छा, जो अब रील्स में जो रवैया वे देख के लाने मिला था, वो सेम पहले भी था? हाँ, वो पहले भी तो। और उनके क्या, वो तो हमें हीरो बनने मतलब बनने, अब फिर कछु भी हमें करने पड़े, चाहे ते लूटने पड़े, चाहे ते लूटने पड़े। अच्छा, तो आपकी जो अभी फीमेल कलाकार भी हैं अच्छी खासी, तो उनके साथ कैसा आपका व्यवहार है और किन के साथ आपको अच्छा लगा काम करके? नहीं, सब लड़कियां अच्छी हैं, बस हम उनसे जो ही क्या वो चाहें कि जो मतलब एक दूसरे में जलन भावना रखती बे, तो भाई इसे कछु नहीं होते। पहन भी ओढ़ भी पे ज़्यादा होता है कि भाई ऊ की रील देखी सोने का, देखो भाई कैसे कपड़ा पहने, भैया उनकी पसंद है, उन्हें अच्छा लग रहा हो, बिकॉज सही लग रहा हो उन्हें, तो फिर अगर तुम्हें वो लग रहा हो तो तुम भी पहनो। तो कभी ऐसा लगो है कि कोई कॉमेडी में गई हो, कहीं कॉमेडी करवे के लाने, तो कहीं उनकी वीडियोस में ज़्यादा अश्लीलता, उनकी स्क्रिप्ट में, टाइटल में या थंबनेल को लेकर अश्लीलता रही हो? एक दो बार हमने मतलब थंबनेल भी बदलवाए हैं, मतलब फ़ोन करके बोल दी कि भाई थंबनेल जो हमें पसंद नहीं आ रहा तुम हटा दो। मतलब हमारे यहाँ से व्यवहार आता हो कि भाई मान लेते आदमी हमारी बात। और कॉमेडी में भी देखो, जो कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, जैसे अपन जो सीन लग रहा हो कि जो गलत ज़्यादा ही गलत है, अपन बोल दो कि हम नहीं कर रहे जो सीन, और जो ज़्यादा करे सो भाई हमें छोड़े आओ, हमें नहीं बनवाने। तो आपका ऐसा कोई बुंदेलखंडी कलाकार जो आपको ज़्यादा पसंद रहा हो, जिनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा हो? सब अच्छे हैं भैया, मतलब अपन सही हैं तो सब सही हैं, सब ही अच्छे हैं कलाकार। नहीं, कोई तो होगा आपको जिनके साथ काम करके अच्छा लगा हो और अभी भी करने का मौका मिलता हो, या करने का मौका मिले तो चाहोगे करना? नहीं, सब अच्छे हैं। जैसे आशीष भैया और हो गए, तो उनके पास अब हम नहीं गए हैं, लेकिन मतलब वो टाइम पे जब उनने हमें बोली थी तब हमें हते नहीं थे, हम जम्मू में हते, लेकिन अब जब भी मतलब हमें मौका मिले तो हम जरूर। तो रोशनी कुशवाहा जी, ऐसी आपकी कोनो रील रही हो, कोई वीडियो रही हो जिसे आपको ज़्यादा पहचान दिलाई हो, जो वीडियो ने? ज़्यादा पहचान को तो नहीं है पता, मतलब शुरू से आए थे यार हम, और शुरू से कंटिन्यू मतलब हमें बराबर काम मिलो, और बराबर हमें अब भी मिल रहा है, लेकिन हम कर नहीं रहे, वो बात अलग है। और एक रील चली थी हमारी मम्मी के साथ में जी, में हम बोल रहे थे मम्मी से, मम्मी, और हमने एक लड़का हाँ आई लव यू बोली, सुने हमें ब्लॉक कर दो। सो मम्मी कहती कि अगर तो इसका कल शादी होती तो तो ब्याह ना हो जाता अभी तक। एक बार रील हमारी सबसे पहले मिलियन में गई थी। आपकी उम्र क्या हो गई है? 20। तो अब का शादी आदि को प्लान है? नहीं, अबे नहीं। अच्छा, अब कितना टाइम है आपकी शादी देखने के लाने? शादी देखने के लाने भैया हम तो जा कह रहे जब तक बाप मत आई बिल्कुल भगाऊंग ना लगा घर से, जब तक हम भागने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो यानी अभी 5-6 साल? नहीं, मतलब मम्मी पापा कह रहे हैं, अब देखो जब तक भी। रोशनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय निकालने के लाने, और मिलते हैं इसी तरह की शानदार इंटरव्यू के साथ, ऐसे ही अपने बुंदेलखंड के बुंदेली कलाकारों के साथ। तब तक के लाने जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।